हरे कृष्ण, राधे राधे, श्री हरदास, जय बिहारी जी की जय, श्री श्याम। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे प्यारे से सांवरिया और आप सबकी प्यारी से श्यामा जो कि असीम कृपा आप सब पे बरस रही होगी। तो जैसा कि आज मैं आप लोग को एक बात बताने वाली हूँ, ये मेरे दिल्ली के भैया भाभी की है, जो कि उन्होंने अपनी फीलिंग अपनी जो उन्होंने बिहारी जी ने इतना बड़ा चमत्कार किया है जो कि मेरे साथ शेयर किया है। तो मैं उनकी बिल्कुल ये सत्य घटना है, उन सुनकर आप भी बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाएंगे कि सच में यकीन में आज के ज़माने में ऐसा भी होता है, ऐसे भी कोई चमत्कार होते हैं। तो जो उन्होंने अपनी बात बताई वही हम आज आपको बात बताने जा रहे हैं। तो बहुत ही प्यारी घटना है, बहुत ही भावुक करने वाली घटना है कि आज के युग में ऐसा भी होता है और यकीन मानिए ऐसा होता है कि बिहारी जी अनेक या किसी भी रूप में करके आपके साथ बहुत ही चमत्कार करके चले जाते हैं। और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि आपके सामने भी होते फिर आप लोग नहीं पहचान पाते कि अरे ये तो सच में ऐसे कैसे। ठीक है, तो दिल्ली के भैया भाभी की है कि जैसे कि वो हर 2 महीने पे वृंदावन जाते थे। ठीक है, तो एक बार की बात है जब वो वृंदावन जाने की सोच रहे थे, तो अक्सर क्या था कि वो लोग दोनों एक साथ ही वृंदावन जाते थे। तो एक बार उन्होंने कहा कि जैसे हर बार जाते थे कि चलो वृंदावन चले, तब तक की जो भाभी थी तो उन्होंने कहा कि देखो हमारे मायके में हमारे भतीजा हुआ है, तो ऐसा करो अब कि आप चले जाओ, अगली बार मैं चली जाऊंगी आपके साथ में और मायके भी जाना मेरा ज़रूरी है। तो भैया बोले अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ही चला जाता हूँ। उन्होंने अपना सामान सब पैक किया और बोला कि भाभी से कि मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ दूँगा, मैं उधर तुम चले जाना, मैं इधर चला आऊँगा। बोले ठीक है, वो उनको वहाँ पे छोड़ दिए। फिर सामान पैक करके और भैया अपना इधर आगे सामान पैक करके अपने रुपया पैसा आधार कार्ड सब लेके वृंदावन के आगे अपना ट्रेन में बैठ गए। और ट्रेन में बैठ के जो उनका बैग था, जैसे हम लोग जैसे ट्रेन में सफ़र करते हैं तो करते हैं कि सामान कोई चोरी ना कर ले जाए, तो सर के नीचे लगा के सो जाते हैं कि कोई सामान चोरी ना कर, या पकड़ के कस के ऐसे रख लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो अपना बैग था वो अपने पीछे रख लिया, ठीक है, तकिया लगा के, और आराम से सो गए कि सुबह पहुँच जाएंगे, रात की सफ़र था। लेकिन जब वो सुबह मथुरा पहुँची ट्रेन, तो मथुरा पहुँची उन्होंने देखा क्या कि जो उन्होंने तकिया अपना सामान इसमें अब रुपए पैसा आधार कार्ड सब रखा था, वो बैग ही नहीं था वहाँ पे, वो बैग नहीं था वहाँ पे। और इस देखकर इतना वो परेशान हो गए कि अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे वृंदावन, मेरे पास ना सारा फ़ोन आधार कार्ड रुपया पैसा सब उसमें रखा, अब मैं कैसे, अब मैं वापस जाऊं, घर निकलूं तो भी मेरे पास पैसा नहीं। जब उन्होंने अपना बैग चेक उसमें जेब में हाथ डाला तो मात्र सिर्फ 20 रुपये थे उनके पास। अब मैं 20 रुपये से मैं वापस भी नहीं जा सकता। तो कहा कि जैसे प्रभु की लीला है कि क्या है, बिहार भाई रोना तो उनको बहुत आ रहा था, करे तो करे क्या। और हाँ, जैसे कि भाभी से भी बोल के आए थे कि मैं 4 दिन के लिए वृंदावन जा रहा हूँ और 4 दिन के लिए तुम भी अपने मायके हो लेना तब तक। जैसे कि वो बोल के आए थे कि 4 दिन के लिए जाना है। अब वो बोले कि मैं तो अपने मायके भी घर भी नहीं जा सकता, मैं अपनी बीवी से बोल के आई हूँ 4 दिन के लिए, जाने के पास मेरे पास सिर्फ 20 रुपये हैं, तो मैं कैसे जाऊँगा। जब वो मथुरा बोले कि चलो वृंदावन ही चलते हैं, जैसी प्रभु की इच्छा, वो मथुरा में उतरे। उतरने के बाद में फिर उनके पास जो 20 रुपये थे, उन्होंने ऑटो वाले को पैसे दिए 20 रुपये से, फिर वो जाकर वृंदावन पहुँचे, मथुरा से वृंदावन। और वहाँ पे जाकर बिहारी जी को निहारा, दर्शन किया, बस रोने लगे, आंखों में आंसू आने लगे। बस यही कहा, प्रभु देखो मैं 4 दिन के लिए मैं सोच के आया था कि मैं 4 दिन के लिए आपके पास रुकूंगा, 4 दिन में आपके तीनों टाइम की मैं आरती करूंगा, निधि बन जाऊंगा और बरसाने जाऊंगा, ये सब जाने के लिए तो मेरे पास और प्रसाद फूल सब चढ़ाऊंगा, मैं कैसे करूंगा, मेरे पास तो पैसा भी नहीं, मेरा तो सामान चोरी हो गया, मैं 4 दिन कैसे रुकूंगा, कुछ नहीं है मेरे पास। तो ये कैसी लीला है तुम्हारी कि जब वो बैग मेरा गायब हो रहा था तब मुझे जगा देते। मतलब तरह तरह की बात मन में चलने लगी, प्रभु से अपना बात करने लगे। बिहारी जी मंदिर प्रांगण में खड़े होकर सब मतलब ये यही सब कहते रहे
कहने के बाद फिर जब मंदिर का दर्शन करके वो वापस आ गए और जो वो भैया धर्मशाला पे रुकते थे जाके उन्होंने वहाँ पे भी जाके उन्होंने अपनी बात बताई कि ऐसे ऐसे मैं आ रहा था और मेरा बैग चोरी हो गया, मैं 4 दिन के लिए आया हूँ, तो कम से कम मुझे आप रहने की व्यवस्था दे दीजिए, तो मैं आपको बाद में पेमेंट कर दूँगा। तो बोले ऐसा कुछ नहीं होगा, उधार वाला कोई काम नहीं है, आपको पेमेंट पहले करना पड़ेगा और आपको नहीं, या फिर आधार कार्ड वगैरह कुछ दिखाइए। वो तो कुछ था ही नहीं उनके पास। अब वो बड़े परेशान, फिर वो जमुना जी के किनारे जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और बस यही कहते रहे कि प्रभु तुम्हारी कैसी लीला है, 4 तुम तो मंदिर में बैठे हो आराम से, सब सज धज कर बैठे हो हैं और तुम्हारे लिए 56 भोग। और मैं यहाँ जब से मैं ट्रेन में बैठा हूँ रात के सफ़र से, तो मैंने रात में कुछ नहीं खाया, फिर सुबह भी हो गई, सुबह से ये शाम हो गई, सुबह तक मैंने कुछ नहीं खाया और आप वहाँ मंदिर में बैठे ठाट से खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो और मैं आपका इतना पुराना भक्त हूँ और मेरी ये हालत है। इतना सब कुछ मतलब आपसी मन में सब बात चल रही थी। तब तक कि वहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी आया और बोला कि भैया ये रुकने की व्यवस्था यहाँ पे कहाँ होगी, मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ पे, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो बोला कि लो मैं तो अपने रोने से परेशान हूँ, अब ये एक और आ गए हैं। तो बोले कि चलो कोई बात नहीं, प्रभु की जैसी माया, मैं तो खुद ही भी परेशान हूँ, ये भी परेशान है, रुकने की व्यवस्था चलो मैं बता देता हूँ। तो वो जहाँ पे रुकते थे जाके वहीं पे वो बुजुर्ग आदमी को लेके गए, बोले बाबा मैं यहाँ पे रुकता हूँ, यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था भी अच्छी है, आप यहाँ रुक जाइए आराम से। तो वो जो बुजुर्ग के साथ में गए थे तो उन्होंने वहाँ पे क्या नाम है रुके और जब फिर रुकने चले फिर छोड़ के जाने लगे भैया। तो बुजुर्ग जो आदमी थे उन्होंने बोला बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तो बोला कि आपने जितना था आपको मैंने रूम दिला दिया, अब मैं जा रहा हूँ। तो बोले कि तुम कहाँ जाओगे, तुम कहाँ रुके हो? कह रहे मैं कहाँ रुकूंगा। तो उन्होंने अपनी पूरी बात बताई कि मेरा ट्रेन में ऐसे ऐसे बैग गायब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सारी पूरी बात बता दी। तो बोले बेटा देखो ऐसा है, तुमने मेरी इतनी मदद की है तो इस मदद के नाते तो मेरा भी तो कुछ फ़र्ज बनता है कि इतनी रात में अभी ठंड है तो तुम कहाँ जाओगे, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है, तुम्हारे पास तो कुछ खाने की व्यवस्था नहीं है, तो तुम कैसे करोगे? ऐसा करो मैं भी यहाँ 4 दिन रुका हूँ तो तुम भी मेरे साथ 4 दिन रुक जाओ यहीं पर मेरा साथ ही में। और मुझे भी देखो अनजान है, हम यहाँ मुझे पहली बार आए हुए हैं तो कहाँ पर मंदिर जाना है, कहाँ पर दर्शन करना है, तो तुम मेरे साथ साथ करा दोगे तो तुम्हारा भी हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। उसने बोला कि चलो ये भी प्रभु की लीला है, क्या है, कोई बात नहीं। रात में दोनों आपस में, जो बुजुर्ग थे भैया थे, दोनों आपस में बात करते करते पता नहीं कब उनकी आंख लग गई, कब वो सो गए दोनों बात करते करते। जब भैया की आंख सुबह खुली तो उन्होंने देखा कि क्या जो बुजुर्ग आदमी आए थे वो वहाँ से गायब हो गए थे ही नहीं वहाँ पे। तो उन्होंने रिसेप्शन में जाके पूछा कि भैया जो वो बुजुर्ग जो मैंने इनको रूम दिलाया था वो कहाँ हैं? बोले वो तो अभी थोड़ी देर पहले निकल गए हैं बाहर। तो बोले कि कुछ बता के गए? करे कुछ नहीं बता के गए रहे। तो अब वो और परेशान कि मुझसे तो बोला था 4 दिन का आप रुकोगे, तो मैं तो अब तो वो चले गए तो मैं अब कैसे? तो बोले कि लेकिन तो वहाँ से रिसेप्शन में उनके मैनेजर ने बोला लेकिन आपकी बुकिंग है यहाँ पे। कह रहे मेरी बुकिंग है? कह रहे हाँ, वो बोल के गया था कि आपकी बुकिंग है यहाँ पे 4 दिन की। अब वो चले गए, उनको कोई अचानक उन्होंने मुझसे बोल दिया था कि अचानक से कोई काम आ गया है और मैं बाद में आऊँगा। बोले अच्छा ठीक है। तब बोले कि अच्छा जो बुजुर्ग गए थे उनका आप लिस्ट में नाम देख लीजिए, उनका क्या नाम है, उनका क्या नाम है, ठीक है। लिस्ट में नाम देखिए। जब उन्होंने लिस्ट में नाम दिखा तो वहाँ पे लिखा था बिहारी जी। अब जैसे उसने देखा कि लिस्ट में बिहारी जी का नाम लिखा है, मैं पूरी रात उनसे बात करता रहा और पूरा सब कुछ करता रहा, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया। स्वयं बिहारी जी आकर ही मुझे मतलब रुकने की मेरी व्यवस्था कर गए। अब उनके पास रोने के अलावा कुछ नहीं प्रभु। फिर झट से वो रूम में गए, रूम में जाके देखा कि बिस्तर पे मतलब कि यहीं पे प्रभु लेटे थे, आके मेरे साथ बात कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे 5,000 रुपये रखे थे और वो बैग भी रखा था जो उनका चोरी हो गया था। अब तो देख के उनको और भी रोना आ गया, ये कैसे 5,000 रुपया भी रखा है, 4 दिन की मैंने रुकने की व्यवस्था बोली थी वो भी मेरी हो गई, मेरा सामान भी वापस मिल गया, मेरा मोबाइल भी वापस मिल गया, मेरा आधार कार्ड भी वापस मिल गया, ये कैसे हो गया सब? यही होता है प्रभु की चमत्कार। सच्ची भक्ति, यकीन मानिए
कि ये बिल्कुल सत्य घटना है और प्रभु आज भी ऐसी बहुत सारी लीलाएं करते रहते हैं। मैंने भी अपनी लीलाएं आपके साथ शेयर करी थी बहुत पहले ही वीडियो में कि प्रभु ने हमारे साथ कैसे कैसे लीलाएं करी। देखिए, अगर प्रभु को सच्चे मन से भक्ति करेंगे, सच्चे मन से उन्हें याद करेंगे तो प्रभु आपकी ज़रूर पुकार सुनेंगे, ज़रूर करेंगे। और यकीन मानिए, ये भी मैंने देखा कि अगर प्रभु को आप 4 रुपए भी अर्पित करते हैं, मतलब कि उनको रुपए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, अगर अर्पित करते तो उसका 8 करके ही वापस देते। अब ये नहीं कहा मैंने कि आप 4 करो तो आपको 8 मिलेगा, ये नहीं कहा। मेरा कहने का मतलब है कि वो अपने पास अपने भक्त का दिया हुआ कुछ भी नहीं रखते हैं, सिर्फ भक्त का दिया हुआ अपने पास अगर रखते हैं तो वो भी भक्त का भाव रखते हैं कि आपके अंदर भाव कैसे हैं। ऐसे हैं हमारे सावरिया जो अनेकों अनेकों प्रकार की लीलाएं करते रहते। जब भैया ने मुझे ये अपनी लीलाएं बताई तो मुझे वाकई में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने तो वो बार बार मुझसे यही बोलते रहे कि शिल्पी ये सच बात है, सच मतलब मैंने खुद कहा भैया मुझे कोई भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सावरिया अनेक लीलाएं करता रहता है, क्योंकि मेरे घर पर भी बैठ कर इतनी अनेकों लीलाएं करता रहता है कि मैं कुछ भी नहीं बता सकती। कभी कभी तो मैंने तो सावरिया को इधर सुलाया है कि जब सुबह बिस्तर उठाते तो थोड़ा सा उलट पुलट के सब कुछ मिलता, अस्त व्यस्त करा हुआ मिलता है। बहुत सारी अनेकों अनेक चमत्कार होते रहते हैं, अनेक अपने मन से ऐसे भाव बताते रहते हैं कि बस हम कुछ बता नहीं सकते, जो हमें महसूस होता है। प्रभु की भक्ति ऐसी ही होती है, प्रभु की लीला ऐसी होती है। तो जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। और यकीन मानिए, अगर प्रभु का अच्छे सच्चे दिल से याद करेंगे, सच्चे दिल से अगर आप कुछ दो चाहे ना दो, कुछ करो चाहे ना करो, लेकिन प्रभु के मेरे सच्चे मन से याद कर लो, प्रभु हर पल हर क्षण आपके साथ रहेगा। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। ये ले मेरे छावरिया, बहुत ही प्यारे मेरे बच्चे हैं दोनों। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे।